नमस्कार। पिछली चर्चा में हमने गीता के उन श्लोकों पर बात की थी जहां अर्जुन उन युद्ध न करने के जो भयानक परिणाम हो सकते हैं उनसे जूझ रहे थे। हम्म। उन्हें अपयश का डर था, पाप का भय था। हाँ, बिल्कुल। उस स्थिति काफी दुविधा वाली थी अर्जुन के लिए। तो आज हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान इस संवाद को कैसे आगे बढ़ाते हैं। अब कृष्णा मतलब अर्जुन को युद्ध का एक बिल्कुल दूसरा पहलू दिखा रहे हैं, जी। जिसमें सिर्फ कर्तव्य पालन का भार नहीं है, बल्कि उसमें संभावित लाभ भी हैं। और कैसे संभाव से कर्म करके अर्जुन इस धर्म युद्ध में यशस्वी हो सकते हैं। तो आज हम अध्याय 2 के श्लोक 37 से 40 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी जरूर। पहले मैं ये श्लोक और उनके अर्थ बता देता हूँ। श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थ है, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। फिर है श्लोक 38। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थ, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। इसके बाद श्लोक 39। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। अर्थ, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग यानी सांख्य के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, मतलब सर्वथा नष्ट कर डालेगा। और फिर श्लोक 40। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थ, इस कर्म योग में आरंभ का यानी बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष जिसे प्रत्यवाय कहते हैं वो भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अच्छा, तो श्लोक 37 में कृष्ण एक तरह से क्या कहें, एक विन विन सिचुएशन बता रहे हैं अर्जुन को। हाँ, कह सकते हैं कि हारोगे तो स्वर्ग, जीतोगे तो राज्य। पर इसमें एक बात सोचने वाली है कि कर्तव्य पालन में हार भी जीत कैसे हो सकती है। ये थोड़ा देखिए, ये क्षत्रिय के स्वधर्म के संदर्भ में है। धर्म युद्ध लड़ना उसका कर्तव्य है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जब तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो तो परिणाम चाहे जो हो वो तुम्हारे लिए अच्छा ही है। अगर मृत्यु होती है तो वो वीर गति है, उससे स्वर्ग मिलेगा। और अगर जीतते हो तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तो मतलब तात्कालिक जो मोह है, जो व्यक्तिगत हानि लाभ की चिंता है, उससे ऊपर उठकर अपने धर्म को देखो। सही बात है, और ये शायद आज भी लागू होता है। मतलब जब हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, बिल्कुल, तो नतीजा चाहे जो हो हमें कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, अनुभव या संतुष्टि या सम्मान। हाँ, आंतरिक स्तर पर विकास तो होता ही है। हानि, जय पराजय, इनको समान समझना, इससे पाप कैसे नहीं लगता, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। ये कर्म योग का बिल्कुल कोर है, सार है। देखिए, पाप या कर्म का जो बंधन है ना, हाँ, वो असल में कर्म करने से उतना नहीं होता जितना उसके फल से जुड़ने से होता है। मतलब सुख पाने की बहुत ज्यादा इच्छा या दुख से बचने का बहुत ज्यादा डर। तो जब कर्ता यानी कर्म करने वाला परिणाम की चिंता छोड़ दे, एकदम समान भाव रखे, चाहे सुख मिले या दुख, लाभ हो या हानि, एकदम डिटैच्ड होकर। हाँ, डिटैच तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, समभाव से, अनासक्त होकर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, तब वो कर्म उसे बांधता नहीं। यहाँ पाप का मतलब सिर्फ कोई नैतिक गलती नहीं है, बल्कि वो मानसिक क्लेश और बंधन भी है जो हमें आसक्ति से मिलता है। अच्छा, और ये चीज आत्मज्ञान से जुड़ती है। जब व्यक्ति ये समझने लगता है कि मैं यानी मेरा असली स्वरूप इन आने जाने वाली चीजों सुख दुख लाभ हानि से अलग हूं, मैं स्थिर हूं, तो इस समझ के साथ किया गया कर्म वो अकर्म जैसा हो जाता है। उसका कोई बांधने वाला असर नहीं रहता। यानी मन की स्थिरता, वो संभाव, वही असल कुंजी है। बिल्कुल। फिर श्लोक 39 में सांख्य बुद्धि से योग बुद्धि की तरफ जाने को कहा है। सांख्य मतलब ज्ञान योग और योग मतलब कर्म योग। तो ये बदलाव क्यों जरूरी है, सिर्फ जान लेना काफी क्यों नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सांख्य बुद्धि ने क्या किया, उसने विश्लेषण किया, ज्ञान दिया।
आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, क्या स्थायी है क्या अस्थायी, मतलब कर्म क्यों करना चाहिए, उसका एक सैद्धांतिक आधार दिया। हाँ, थ्योरी बता दी। जी। लेकिन ज्ञान अगर सिर्फ दिमाग में रहे, जीवन में ना उतरे, व्यवहार में ना आए, तो वो अधूरा है ना? सही बात है। तो योग बुद्धि या कर्म योग वो उस ज्ञान को एक्शन में लाने का तरीका है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कैसे जीना है, कर्म कैसे करना है, ताकि वो ज्ञान अनुभव बने। अच्छा। ये वही समभाव वाली बुद्धि है जिससे युक्त होकर कर्म करने की कला सिखाई जा रही है, ताकि कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त रहें। समझ गए। तो पहले क्यों का जवाब मिला सांख्य से और फिर कैसे का जवाब मिल रहा है कर्मयोग से। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और आखिर में श्लोक 40 तो कमाल का आश्वासन देता है कि इस कर्मयोग के रास्ते पर न तो शुरू किया हुआ प्रयास बेकार जाता है, अभिक्रम नाश, न कोई उल्टा नेगेटिव नतीजा प्रत्यवाय मिलता है, और थोड़ा सा अभ्यास भी बड़े डर से बचाता है। ये तो बहुत ही रियश्योरिंग है। हाँ बिल्कुल, ये इस रास्ते की, कर्मयोग की एक बहुत ही अनोखी गारंटी है, कह सकते हैं। आप देखिए, दुनिया के कामों में क्या होता है, अक्सर हमारी मेहनत बेकार चली जाती है। हाँ, होता है। या कभी-कभी अच्छे इरादे से कुछ करते हैं और नतीजा उल्टा पड़ जाता है। उसे ही यहाँ प्रत्यवाय कहा है। लेकिन जब आप निष्काम भाव से, समत्व बुद्धि से कर्मयोग का अभ्यास करते हैं, तो उसका छोटा सा अंश भी जाया नहीं जाता, उसका कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, ये अभ्यास जीवन के सबसे बड़े डर से, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से भी बचाने में मदद करता है। वाह। तो ये साधक को एक भरोसा देता है कि सही नजरिए से किया गया छोटे से छोटा कर्म भी बेकार नहीं है। वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में योगदान देता है और सुरक्षा भी देता है। तो आज की इस चर्चा का सार यही लगता है कि जीवन एक कुरुक्षेत्र है और हमें अपने कर्तव्यों का युद्ध लड़ना है, लेकिन हार जीत, सुख दुख के चक्कर में फंसे बिना समभाव से। यही कर्मयोग का रास्ता है जो हमें बाहरी नतीजों से ऊपर उठाकर अंदरूनी शांति और एक तरह की मुक्ति की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक विचार करने लायक बात यह भी है जी कि अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने छोटे छोटे कामों में, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर की जिम्मेदारियां हो, हमारे रिश्ते हों, इस समभाव और निष्कामता का थोड़ा सा भी अभ्यास करने की कोशिश करें, तो जिसे दुनिया सफलता या असफलता कहती है, उसके प्रति हमारा अपना अनुभव कितना बदल सकता है। क्या पता जीवन का जो तनाव है, जो चिंता है, वो शायद कुछ कम हो जाए। ये सोचने वाली बात है। जरूर, ये एक बहुत ही गहरा विचार है जिसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इस गहन चर्चा को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया हमें लाइक करें, फॉलो करें और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये चर्चा कैसी लगी। धन्यवाद।